हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल ट्रिक्स। जैसा कि आपके स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आज हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं लॉगरिदम। ये चैप्टर मैं आपको बेसिकली बता दूं, बहुत ही इजी चैप्टर है। इस चैप्टर पे कुछ बस बेसिक से फॉर्मूलेज या प्रॉपर्टीज़ आप कह लो, प्रॉपर्टीज़ ऑफ लॉगरिदम, ये बस है। इनको जान लेने के बाद ये चैप्टर बहुत ही आपको आसान लगेगी। ठीक है, डिफरेंस के जितने भी एग्जाम है, सारे एग्जाम में ये चैप्टर से क्वेश्चन आते ही आते हैं, है ना। इस क्वेश्चन से, इस चैप्टर से क्वेश्चन फंसते ही फंसते हैं। ठीक है, बेसिकली इस चैप्टर से जो भी हमारे फॉर्मूले होंगे, है ना, लॉ के फॉर्मूले या फिर आप कह लो प्रॉपर्टीज़ ऑफ लॉगरिथम, बस बेसिक मैं आपको दिखा देता हूँ, है ना, ओवरव्यू। चलिए हम स्टार्ट ही करते हैं, है ना। प्रॉपर्टी नंबर 1 या कह लो कि फॉर्मूला नंबर 1। ओके, हम स्टार्ट ही करते हैं। बेसिकली कुछ बस थोड़े से हैं प्रॉपर्टीज़, उसको आप जान लो, लॉगरिथम आपका क्लियर हो जाएगा। ओके, पहली हमारी लॉ की जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, लॉग m इंटू एन ब्रैकेट में, ओके, टू द बेस ए। ओके, हम बेस यहाँ पे ए ले रहे हैं। ठीक है, इस इज इक्वल टू क्या कहता है, लॉग एम बेस ए प्लस लॉग एन बेस ए। ओके, ये मल्टीपल वाली फॉर्मूला है। लॉग एम इंटू एन इज इक्वल टू क्या होता है, लॉग एम प्लस लॉग एन। हमारा जो बेस में है लॉग का, वो यहाँ पे बेस में आया, यहाँ पे बेस में आया। ओके, लॉ की पहली प्रॉपर्टी हमारी हो गई कंप्लीट। ओके, सेकंड हम देखते हैं लॉ की सेकंड प्रॉपर्टी क्या है। वो हमारा डिवीजन वाला प्रॉपर्टी है ना। अगर आपने पढ़ा होगा तो काफ़ी आपने देखा होगा, लॉग बहुत इजी चैप्टर है। ठीक है, बट बेसिकली बहुत सारे बच्चों को नहीं आता है। ठीक है, लॉग में भूल जाते हैं भाई लॉ की प्रॉपर्टी क्या है, लॉग समझ नहीं आता। मैं बता दूं, लॉग बहुत इजी चैप्टर है। देखो, लॉग एम बाई एन बेस ए इज इक्वल टू क्या होता है, लॉग एम बेस ए माइनस लॉग एन बेस ए। ओके, डिवीजन वाले में माइनस चलेगा। ठीक है, लॉग एम बाई एन इज इक्वल टू लॉग एम माइनस लॉग एन। हमारा जो बेस में है ए, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है। ओके, यहाँ पे ए की जगह पे अब कुछ भी हो सकता है, लॉग एम बाई एन बेस ई हो सकता है, या फिर कोई भी वेरिएबल या कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। ठीक है, ए जरूरी नहीं है कि ए की जगह पे ए ही होगा। ओके, ए फ्लेक्सिबल है। ओके, चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। हमारा जो प्रॉपर्टी है लॉग का, सेकंड प्रॉपर्टी आपने देख लिया। आप अगर चाहो तो डायरेक्टली वीडियो को पॉज करके इसको डायरेक्टली नोट भी कर सकते हो। ठीक है, या फिर आप लास्ट में ओवरव्यू में जब करवाऊँगा उसको पॉज करके आप वहाँ से नोट डाउन करना। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। हमारा जो लॉग है, लॉग का तीसरा जो प्रॉपर्टी है वो लॉग ए बेस ए इज इक्वल टू 1। ये क्या आता है, लॉग ए बेस ए इज इक्वल टू 1। ये क्या है, यहाँ पे मैंने क्या कहा अभी, लॉग ए जो ए है यहाँ पे वो फ्लेक्सिबल है। यहाँ पे ए भी, ए के जगह कुछ भी हो सकता है। ओके, कोई वेरिएबल हो सकता है, कोई कांस्टेंट हो सकता है। जैसे एग्जांपल अगर मैं दूँ तो लॉग ई बेस ई इज इक्वल टू 1 होता है ना। लॉग 5 बेस 5 इज इक्वल टू 1 होता है। बेसिकली बात करूँ तो लॉग अगर कह दूँ ई टू द पावर एक्स बेस ई टू द पावर एक्स इज इक्वल टू 1, मतलब कि क्या, बेस में जो टर्म हमारा होगा, जो नंबर हमारा होगा, वो हमारा लॉग के साथ में भी होना चाहिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1। अगर मैं थोड़ा एडवांस लेकर चलूँ आपको तो देखो, जैसे कि लॉग टेन लेता हूँ। ठीक है, ट्रिको फंक्शन लेता हूँ, टेन एक्स बेस टेन एक्स, ये हमारा है। ये क्या हो जाएगा, ये भी हमारा 1 हो जाएगा। होप आपको बात समझ में आई होगी, है ना। चलिए हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं अपनी लॉ की। हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है, ये है हमारा लॉग 1 बेस ए इज इक्वल टू क्या होता है, वो हमारा 0 होता है ना। लॉग 1 की वैल्यू क्या होती है, 0। ए यहाँ पे आप मान के चलोगे फ्लेक्सिबल है ना, ए फ्लेक्सिबल है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है। ठीक है, लॉग 1 इज इक्वल टू 0 है ना। जैसे कि बता दूं कि log 1 बेस ई इज इक्वल टू भी 0, और log यहाँ पे अगर मैं कर दूं 1 बेस कुछ भी रखूँ, बेस अगर 10x भी करता हूँ ना, तो हमारा क्या आ जाएगा, इसका आंसर 0, वैल्यू इसकी 0 हो जाएगी, है ना। log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0। हम फोर्थ प्रॉपर्टी देखेंगे, है ना। देखिए फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहता है, फोर्थ देख लिया हमने, 5 देखेंगे, है ना। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या कहता है, log a बेस बी इंटू लॉग बी बेस ए इज इक्वल टू 1। ये हमारा 1 होगा। 1 कैसे होगा हम ये भी देखेंगे, चलिए देखते हैं। लॉग ए अपॉन
लॉग बी इंटू लॉग बी अपॉन लॉग ए। हमारा जो है लॉग ए है ना, वो बेस बी है, ठीक है, इसकी बेस बी है। तो हम क्या कर सकते हैं, लॉग ए को लॉग ए रहने दिए, बेस को हम अगर अलग से लिखेंगे, ठीक है, तो बाई में करेंगे, डिविजिबल में करेंगे बाई लॉग बी इंटू लॉग बी अपॉन लॉग ए। तो आप ऐसे करोगे ना, देखोगे तो ये कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। कैंसिल की वैल्यू क्या आ गया है हमारी 1, इसलिए हमारी जो वैल्यू है लॉग ए बेस बी इंटू लॉग बी बेस ए इज इक्वल टू 1 होती है। हालांकि यहाँ पे सिर्फ 2 ही टर्म दिए हैं, अगर इन केस अगर आपको दिया रहे लॉग ए बेस बी इंटू लॉग बी बेस ए, यहाँ पे आप सी कर लो, ओके। देखो लॉग सी बेस बी, यहाँ पे सी कर लो, ओके। देखो तो ये हमारा क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये भी हमारी हो जाएगी 1, है ना। चलिए नेक्स्ट, अगर आप ऐसे ही देखो x और y के टर्म में log x बेस y इंटू लॉग y बेस z इंटू लॉग z बेस x, है ना। ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे हमारा a हो जाएगा, ओके, यहाँ पे हमारा a हो जाएगा। चलिए log x बेस y log y बेस z log z बेस x, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, क्योंकि करोगे आप इसको सेपरेट तो log x अपॉन log y इंटू लॉग y अपॉन लॉग z इंटू लॉग z अपॉन लॉग x इज इक्वल टू, देखो ये कैंसिल हो रहा है, ये भी कैंसिल हो रहा है, ये भी कैंसिल हो रहा है, इज इक्वल टू 1, ठीक है। 5th प्रॉपर्टी हमने देखा ये। 6th प्रॉपर्टी हम देखते हैं। 6th क्या कहता है, log a बेस c इज इक्वल टू log a अपॉन log b बेस, यहाँ c है ना इसलिए यहाँ पे c होगी, ठीक है, log c बेस b बेस p, ठीक है। देखिए ये जो हमारे log a टू द बेस c, ये जो फॉर्म है ना, इसी फॉर्म का हमने यूज़ किया है इसके ऊपर वाले पे। देखो सेम फॉर्म था ना, इस फॉर्म का यूज़ किया हमने डिवाइड करने में, ठीक है। इसको एक्सपेंड करके हम अगर अलग कर रहे हैं तो log a अपन log b हो जा रहा है, ठीक है। सेम एज log a बेस c, यही लिखा हुआ है। इसको अगर हम अलग करेंगे तो log a अपन log c होगा। हम यहाँ पे log का जो बेस है वो कुछ भी रख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब अपने चॉइस के अकॉर्डिंग लगा सकते हो या फिर क्वेश्चन में जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग लगा सकते हो। तो log a बेस b अपन log c बेस b, है ना, हमने b को मान लिया बेस में, ठीक है। बेसिकली हमने इसी का यूज़ किया यहाँ पे ऊपर पे, देखो आप अलग कर दो। आगे देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या कहता है। प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या कहता है, log m की पावर n बेस a इज इक्वल टू, ये क्या होगा, n log m बेस a। इस बात को आप ध्यान से देखना, है ना। प्रॉपर्टी नंबर 7, इससे क्वेश्चन बेसिकली सारे से आते हैं, बट इससे अब देखोगे काफ़ी हेल्पफुल हो गया ना, इससे क्वेश्चन आते ही है। देखो log m की पावर n, ठीक है, बेस a हमारा है, बेस a बेस से सेम है। अब देखो जो log से कनेक्टेड है m, ठीक है, इसकी पावर n है, तो जब log को आप इसको नेक्स्ट करोगे ना, प्रोसीड करोगे, तो जो n पावर है वो आ जाता है बाहर में, है ना, n जो है वो आ जाएगा यहाँ पे बाहर में, ठीक है, ये होता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे n log m बेस a। आई बात समझ। नेक्स्ट देखोगे हम 8 नंबर देखेंगे तो क्या कहता है, log m की पावर n बेस में क्या है, a की पावर b। समझना बात को, ध्यान से देखना, ठीक है, आप रिलेट कर पाओगे प्रॉपर्टी 7 और प्रॉपर्टी 8 को, है ना। ये क्या कहता है, हमने अभी ऊपर सीखा क्या, ये जो m कनेक्टेड है log से, इसकी जो पावर n है वो बाहर आ जाती है, ठीक है, आ गई है बाहर, n क्या हो जाएगी log m, पर ये जो नीचे है ना बेस में a की पावर b, ये बाहर आती है, ठीक है, बट कहाँ पे, डेनोमिनेटर में। समझना बात को, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगी b log m बेस a। समझ आई बात, क्या लिखा गया है क्या, log m की पावर n बेस a की पावर b हो क्या जाएगी, n अपॉन b log m बेस a, ठीक है। होप अब ये बात समझ गए होगे। 7 और 8 को आप रिलेट कर पा रहे होगे, 7 से ही 8 बना है, पहले m की पावर बाहर आई, फिर यहाँ पे a की पावर जो b है वो बाहर आई, ठीक है। ये डिनोमिनेटर, ये नीचे वाला बेस जो है उसकी पावर जो रहेगी वो डिनोमिनेटर में जाएगी, और जो ऊपर m है इसकी पावर है वो कहाँ जाएगी, न्यूमरेटर में, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्या कहता है,
प्रॉपर्टी नंबर हमारी कौन सी हो गई है? प्रॉपर्टी नंबर हो गई हमारी 8। ओके, 8 थी, अब चलेगी 9 हमारी, प्रॉपर्टी नंबर 9। ए की पावर लॉग बेस ए एन। ओके, ए की पावर लॉग एन बेस ए, ऐसे पढ़ेंगे हम, ए की पावर लॉग एन बेस ए। आप यहाँ पे देख पा रहे होगे ये प्रॉपर्टी बहुत इजी है, अब तुरंत समझ जाओगे। यहाँ पे ए की पावर दे रखी है ना, ए की पावर एन बेस ए। जब यहाँ पे ये वाली टर्म जिसकी पावर दे रखी होती है और बेस वाला टर्म जो दोनों सेम रहेगा ना, जब भी सेम रहेगा हमारे आंसर क्या हो जाती है, ये जो लिखी है ना एन, आंसर हो गई एन, ये बस। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल आप देखो, अगर दे रखी हो, मान लेते हैं tan की पावर log 5 बेस 10, इसके आंसर क्या हो जाएगी 5, ये वाली इधर आ जाएगी ना, ये हमारी आंसर। ये वाला टर्म और ये वाला टर्म अगर सेम हुआ, आंसर ये 5। ओके, नेक्स्ट इसी तरह से एक और है हमारा 10, प्रॉपर्टी नंबर 10। वो क्या कहता है, a की पावर log x बेस e इज इक्वल टू क्या होता है, x की पावर log a बेस e। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में फ़र्क क्या है। जिसकी पावर थी और log x, ये आपस में एक दूसरे का प्लेस चेंज कर लिया, मतलब इंटरचेंज हो गया है ना। x के जगह पे a आ गया और a के जगह पे x आ गया। ठीक है, तो ये हमारी होती है, और नीचे का जो बेस है ना वो सेम का सेम रहता है। ये मैं लॉग की 10th प्रॉपर्टी। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जैसे रिक्वायरमेंट हो, आंसर जैसा लाना हो है ना, इसके अकॉर्डिंग आप प्रॉपर्टी लगाओगे और आपका आंसर आते चला जाएगा। ठीक है, क्या लिखा है, ए लॉग एक्स बेस ई इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स लॉग ए बेस ई। ठीक है, ये हमारा हो गया लॉग की प्रॉपर्टी। मैं बेसिकली आपको दिखा देता हूँ है ना, ओवरव्यू दिखाता हूँ आपको। आप देखो, फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने देखा यहाँ से मल्टीपल से, है ना, log m इंटू एन बेस ए क्या हो जाता है, log m बेस ए प्लस log n बेस ए। ठीक है, नेक्स्ट क्या देखा हमने, डिविजिबल वाला है ना, log m अपॉन n बेस ए इज इक्वल टू क्या होगा, log m बेस ए माइनस log n बेस ए। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं ऊपर से। ओके, log a बेस ए इज इक्वल टू क्या होगा 1। log के साथ जो भी टर्म होगा, और जो भी टर्म होगा, ठीक है, वेरिएबल होगी, कांस्टेंट होगी, और बेस में जो वही सेम कांस्टेंट या सेम वेरिएबल होगी, तो क्या वैल्यू हो जाएगी हमारी 1। ये दोनों सेम होगी, वैल्यू हो जाएगी हमारी 1। ठीक है, नेक्स्ट देखो, log 1 इज इक्वल टू क्या होता है 0। ठीक है, बेस में कुछ भी रहे, log 1 ऑलवेज इक्वल टू 0। log a बेस b डॉट log b बेस a इज इक्वल टू 1। कैसे किया हमने अभी देखा है ना, ये डिविजिबल में चला जाता है, इसलिए यहाँ पे ये कैंसिल होकर हमारा वैल्यू आ जाएगा क्या 1। आगे देखो, log a बाई सी है ना, log a बेस सी इज इक्वल टू log a बेस b इंटू log b बेस सी। ये आप अगर नहीं देखे, इसको बताता हूँ। ठीक है, ये प्रॉपर्टी नंबर हमारी 11 हो गई। क्या कह रहा है, log a बेस सी इज इक्वल टू log a बेस b इंटू log b बेस सी। अब ये कैसे आया मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, देखो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम इसको सेपरेट करेंगे लॉग को, तो log a अपॉन log b लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। log b अपॉन log c लिख सकते हैं ना। यहाँ देखो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, log b कैंसिल हो रहा है ना, क्या हो जा रहा है, log a अपॉन log c। ये देखो डिविजिबल में है ना, तो अगर हम इस वाले फॉर्म को देखें जहाँ हमने देखा था, ये जो है, ये जो फॉर्म है log a बेस c इज इक्वल टू log a अपॉन log c। ठीक है, तो हम इसको रिवर्स भी तो कर सकते हैं। ये जब ये इज इक्वल टू ये फॉर्म होगा, तो ये फॉर्म इज इक्वल टू ये फॉर्म होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, है ना। तो log इस इधर से हम कन्वर्ट करेंगे इस वाले पे। ठीक है, log a बेस c। चलिए करते हैं इसको हम, क्या लिखा है, log a अपॉन log c इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, log a बेस c। आप देखो यही सेम आ गया ना यहाँ पे। ठीक है, ऐसे होगा। ठीक है, आपको सारे क्वेश्चन में ऐसे ही आपको सॉल्व करनी है। लॉग बहुत ईजी चैप्टर है,
अभी बस मान कर चलना, समझ कर चलना, हालांकि बहुत इजी चैप्टर है ना, कुछ है नहीं, बस थोड़ी सी प्रॉपर्टी है, आप ये माइंड में रखो, लॉग आपका क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट हम दिखाते हैं आपको लॉग, इस वाला फॉर्म, ये वाला फॉर्म देखो आप, लॉग ए बेस सी इज इक्वल टू लॉग ए बेस बी अपॉन लॉग सी बेस बी। ओके, मल्टीपल देखा हमने, डिविजिबल देखा हमने। लॉग एम की पावर एन बेस ए इज इक्वल टू क्या होगा, एन लॉग एम बेस ए, है ना। एम की पावर जो है वो आ जाएगी बाहर, लॉग की बाहर आ जाएगा, है ना, एन लॉग एम बेस ए। नेक्स्ट देखो लॉग एम की पावर पी एन की पावर क्यू, हमने वहाँ पावर देखा था एम की एन और ए की बी। ओके, बट कोई इशू नहीं है, यहाँ पे आप पावर कुछ भी रहे, एग्जाम में तो आपको फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा ना एग्जाम में। चलिए, तो लॉग क्या दिखा है, लॉग एम की पावर पी बेस में, लॉग बेस में है एन की पावर क्यू। ओके, क्या हो जाएगा, एम पी पावर बाहर आएगा न्यूमिनेटर में, और जो बेस की पावर है ना क्यू, वो जाएगी डिनोमिनेटर में बाहर में आके, ठीक है। पी अपॉन क्यू हो गया लॉग एम बेस एन। नेक्स्ट देखो ये वाली टर्म, ए लॉग एन बेस ए की पावर में है ना, ए की पावर लॉग एन बेस ए इज इक्वल टू एन। ये वाली टर्म जिसकी पावर में है वो ए, और ये कॉमन है ना, सेम है दोनों, इसलिए हमारे आंसर क्या हो जाएगी, ये एन, ठीक है। नेक्स्ट देखो ए लॉग एक्स टू द बेस ई, ये आपस में इंटरचेंज हो जाती है, ठीक है। अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जैसा आपको सॉल्व करना हो आप इंटरचेंज कर सकते हो, है ना। इज इक्वल टू एक्स लॉग ए बेस ई, यहाँ पे कंडीशन क्या दे रखा है, एक्स इज इक्वल टू एक्स ग्रेटर देन जीरो एंड इज ग्रेटर देन जीरो, है ना। ये तो ऑब्वियस ही बात है, जब जीरो होगा तब ये वैल्यू इक्वल होगी हमारी, अदरवाइज होगी नहीं, ठीक है। ए लॉग एक्स बेस ई इज इक्वल टू एक्स लॉग ए बेस ई, है ना। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, पॉज कर, या फिर वीडियो को पॉज करके आप इसको राइट डाउन करो, और यार समझ नहीं आ रहा उतना भी, ठीक है, तो आप कहना, मैं वीडियो को नहीं, बेसिकली इस फॉर्मेट को, है ना, ये जो चार्ट है आपको दिख रहा है, इसको मैं PDF बनाकर अपलोड कर दूंगा, ठीक है, ताकि हेल्पफुल होगी। बस लॉग की इतनी प्रॉपर्टी है, आपको इतनी पढ़नी है, लॉग हो गया हमारा कंप्लीट। इस चैप्टर को बस ध्यान से पढ़ना, बेसिकली 1 से 2 बार प्रैक्टिस करोगे सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। हम करते हैं चैप्टर को अब एंड। ओके, एंड थैंक यू इस वीडियो में बने रहने के लिए। होप यू रियली लव दिस वीडियो। ओके, थैंक यू।